हाय एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन से जो लोग चले गए हैं क्या वो वापस आएंगे। ओके, तो जो भी लोग इस टॉपिक को चाहते थे रीडिंग में, वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं कि आपके जीवन से जो आपके लव पर्सन चले गए हैं और ये कह के गए हैं कि वो हमेशा के लिए जा रहे हैं या फिर नहीं कह के गए हैं, बस वो चले गए हैं, आपसे नो कांटेक्ट जोन में हैं। और तो क्या उनका वापस आना है, आप उनका वेट करें या ना करें। तो गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं दूंगी वो आपसे रेजोनेट होगा। ओके, जो भी मैसेजेस रेजोनेट होंगे उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस लीव द रेस्ट करिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है। तो इसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी टाइम जोन से, किसी भी टाइम जोन से देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, जिस भी जेंडर से है आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। डिवाइन गाइड करें, Archangels guide please, Almighty God guide please, Universe guide please, Spirit guide करें। हमारे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके जीवन से जो उनके पर्सन चले गए हैं उनकी लाइफ से, क्या वो उनके जीवन से में वापस आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सन की, जो लोग चले गए हैं किस कारण से, क्यों गए, किस कारण से गए, करंट एनर्जी में क्या कुछ चल रहा है और वापस आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। हम सारे कार्ड्स ले लेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ जो मैसेजेस मिल रहा है, पहले मैं इतने मैसेजेस आपको दे देती हूँ, फिर आगे कार्ड्स लेंगे, ठीक है। तो राशियों की अगर बात की जाए यहाँ पे गाइस, तो राशियाँ यहाँ पे हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन एंड एयर साइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मेष राशि, धनु राशि एंड सिंह राशि एंड मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पे मैजिशियन है, पेज ऑफ कप है, एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है 8 ऑफ कप। ओके, अब चलिए इतने कार्ड्स पहले मैं बता देती हूँ, प्रेजेंट के सिनेरियो, सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पर्सन के माइंड में, दिल दिमाग में चल के आ रहा है प्रेजेंट एंड कुछ टाइम पहले की चीज़ें। ओके, अभी रिसेंट पास्ट की चीज़ें और प्रेजेंट की मोमेंट मैं बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे भाई अभी तो फिलहाल वो यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो भाई भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये एनर्जी उनसे ज़्यादा आपकी लग रही है कि आप उन्हें स्टॉक स्पाई करते हैं। वो तो बहुत कम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप उन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 80% आप उन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया से, अपने फ्रेंडों के थ्रू, उनके फ्रेंडों के थ्रू, या फिर XYZ जो भी। और वो आपको बहुत कम, लाइक एज अ नॉर्मल, मतलब कि वीक में 1 टाइम या फिर मंथ्स में 1 टाइम ऐसा, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी इंतज़ार है कि आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हो, उनके कॉल का, मैसेज का, मीटिंग का, और आप उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। मैनिफेस्ट लाइक वो वापस आ जाए, आपके जीवन में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे पहले आप इंजॉय करते थे वैसा हो जाए, ये सारी चीज़ें। वाटर साइन भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, तो ये है। तो गाइज, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोलना चाहूँगी, प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे 50-50% 2 सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मैं आपको बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों के पर्सन आने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे खुद
से लाइक आपका मन या फिर आपकी सोल अगर आपको ये कह रही है कि हाँ ये वापस आएंगे, और आप यही चीज़ आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, तो उनके पर्सन तो आएंगे। हो सकता है आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हो, इस रीडिंग से अंडर 6 डेज मैसेज कॉल मिल जाए, या फिर अंडर 1 मंथ मैसेज कॉल मिल जाए, या फिर जब भी ये रीडिंग देखोगे गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग के आने वाले अगस्त तक या फिर आने वाले 2 से 3 महीने में इनका कॉल मैसेज मिल जाए। ओनली फॉर 30% लोगों के लिए ये चीज़ें फील हो रही हैं कि उनके मैसेज कॉल आ सकते हैं आपको, ठीक है। बात करते हैं 70% लोगों के लिए, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने इस रिश्ते को इतना बर्स्ट कर दिया है। जब आप कह रहे थे, जब आप बोल रहे थे, तब तो इन्होंने आपकी नहीं सुनी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनकी ये एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ कप ये बताता है ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं वापस आ सकते, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि शायद उसे सुधारा नहीं जा सकता। इन्होंने शायद, हो सकता है जब आप इन्हें मौका दे रहे थे समझाने की कि ऐसा ना करें, ये आपको धोखा ना दें, किसी थर्ड पार्टी की ना सुने, तो ये नहीं सुने। उस टाइम तो इनको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी और इन्होंने वो किया, लेकिन अब ये ऐसी जगह पे सिचुएशन में फंस गए हैं कि अब ये इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता इतना ख़राब कर दिया, इतना अच्छा मिसबिहेव, इतना ख़राब मिसबिहेव कर दिया है कि इनको अब नहीं लग रहा है कि ये आपके पास वापस किस नज़रिए से आए, क्या लेके आए, क्या मतलब इनको गिल्ट सा फील हो रहा है कि ये कैसे आपकी तरफ वापस आए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि इन्होंने रिश्ता को इतना ख़राब कर दिया, ये शर्मिंदा है और इस वजह से शायद चाह कर भी आपकी तरफ आना नहीं चाहते। तो चलिए ओवरऑल देख लेते हैं इनका ओवरऑल एक्शन आने वाले भविष्य में। आपका ये जो टॉपिक था कि क्या आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आएंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हम इसको ओवरऑल देखते हैं। ये तो फिलहाल कुछ मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, नॉर्मल, प्रेजेंट एंड कुछ नियर पास्ट का। अब ओवरऑल देखेंगे कि भविष्य में इनका एक्शन क्या है, आपको इनका वेट करना है या फिर लेट गो कर देना है, ठीक है। और ये आएंगे तो देखते हैं आपके पर्सन के आपके जीवन में कम बैक होंगे। We have the Fool, यहाँ पे है Emperor, 9 ऑफ कप, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। जजमेंट, ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ कप। वाओ, यू आर सो लकी गाइज। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे आए हैं जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के कार्ड हैं। विश फुलफिलमेंट, जजमेंट, रीयूनियन कार्ड। आपके लिए 3 कार्ड तो मेजर आर्काना ही आए हुए हैं 5 कार्ड में, ठीक है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपके पार्टनर की तरफ से न्यू एक्शन दिखाई तो दे रहा है, ये एक्शन लेंगे। 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, आ जाएंगे। जो भी कुछ इन्होंने गलतियां की हैं उसके लिए हो सकता है अपोलोजाइज भी करें, आपसे सॉरी भी बोले, ओके। और कुछ लोगों के पर्सन, ये वो लोग हैं जो लोग वापस तो आएंगे, मैं देख पा रही हूँ। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने शायद शादी कर ली है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आना इन द सेंस बहुत बड़ा कार्ड होता है, लाइक कि ये एक मौका शायद ये आपको नहीं देंगे, ये डिवाइन इनसे करा रही है क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया। एक कर्म भी होता है ना, तो जजमेंट का कार्ड हो सकता है ये बहुत बड़ी कोई मुसीबत में फंसे, या फिर जब इनको इनके कर्म के फल मिलने लगेंगे, लाइक इन्होंने जैसा आपके साथ किया वैसा चीज इनके साथ होने लगेगा, तो ये आपके पास आएंगे। इजी वे में ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आएंगे भी तो बहुत स्टक रहेंगे, कोल्ड एनर्जी में रहेंगे, कुछ ना बोलेंगे ना अपोलोजाइज करेंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। और हो सकता है एज अ नॉर्मल आपसे बात करें, एज अ नॉर्मल आपकी हाल चाल पूछें, ये सारी चीज़ें। और हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ कुछ हो इनका, या फिर आपसे कुछ इन्हें समझ में आए तो ये आए, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले टाइम में मैं गाइस गारंटेड बता रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे, आपको डिवाइन एक मौका ज़रूर देगी इनको सुधरने का। अगर इन्होंने आपको चीट करके, आपसे झूठ बोल के और आपसे वादा करके किसी और के साथ ये गए, किसी और के साथ इन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी भी कुछ लोगों ने की है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड एक सेकंड चीज़ को दर्शाना होता है, एक सेकंड लाइफ को दर्शाना होता है।
तो कुछ लोगों ने तो भाई यहाँ पे हो सकता है कि आपसे प्रोमिसेस करके कहीं और इन्होंने शादी कर ली, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि इन्हें नहीं सही लगे, उस चीज़ को करके ये खुश नहीं हैं, अब इन्हें पछतावा हो रहा है। तो आने वाले टाइम में इनकी तरफ से चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो ये कि ये आपकी तरफ आएंगे, मौका तो है, डिवाइन इनको मौका देगी। ठीक है, रीयूनियन का कार्ड भी आ गया है, आएंगे गाइज, ये भी मैं बता रही हूँ। लेकिन कमिटमेंट की अगर बात करें तो कमिटमेंट ये नहीं देंगे, ये जरूर बोलेंगे कि फ्रेंडशिप रहेगी, बातचीत करेंगे, मिलेंगे, ये सारी चीज़ें, लेकिन शादी के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बातचीत होने लगेगी, ये चीज़ें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी जो आप चाहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप अगर इनसे शादी के लिए वेट कर रहे हैं या फिर कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो क्या वो आपको मिलेगा और या फिर आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। Four of Swords, Nine of Swords, Hierophant, मैरिज का ही कार्ड आ गया, और भी देखेंगे। जस्ट मिनट गाइस, Wow, victory with Seven of Swords. Okay. मैं सेवन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। जस्ट मिनट गाइस, मैं कार्ड को सही तरीके से सेट कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। शादी के कमिटमेंट तो दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, मैं उसको क्लियर करूँगी। सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है, डिवाइन गाइड करें। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद आ गया। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेवन ऑफ सोर्ड्स मुझे कार्ड्स लेना है, हालांकि फोर ऑफ पेंटिकल्स खुद ब खुद आ गया। डिवाइन मुझे सेवन ऑफ सोर्ड्स के लिए वन कार्ड क्लियर करें। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तभी फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अंडरनीथ कार्ड में आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। आप लोग ये देखिए, द लवर्स, रीयूनियन का कार्ड फिर से आ गया। ठीक है, तो अब इससे मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताने वाली हूँ। देखिए, ये आपके जीवन में आएंगे भी और कमिटमेंट भी देंगे और शादी का भी कमिटमेंट देंगे। ठीक है, बात करते हैं, लेकिन बहुत इजी वे में मुझे कमिटमेंट और शादी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है एक लिमिट क्रॉस हो जाए, लाइक इनका वेट करते करते आप बहुत ज़्यादा थक जाएं, बहुत ज़्यादा लिमिटलेस आपके लिए हो जाए कि अब कितना, बहुत ज़्यादा परेशान, है ना। जिसे कहते हैं ना कि वेट करते करते एक अरसा हो गया, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा जब कहते हैं ना कि एकदम नियर आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि अब बस, अब नहीं होगा, इस रिश्ते का वेट अब नहीं होगा। आप सरेंडर की मोड में आ जाओगे, तो एकदम नियर आ जाओगे, तो हो सकता है उस टाइम पे ये इंसान आपके जीवन में कम बैक हो, और आप कम बैक होंगे भी तो आपको कमिटमेंट देने के लिए होंगे, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देंगे ये। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरी चीज, कुछ लोगों के जीवन में ये इंसान आएंगे तो हो सकता है आपसे ये हाइड कर दें कि इन्होंने कहीं शादी की थी। कुछ लोगों ने कर ली है लेकिन आपको नहीं मालूम है। ठीक है, मालूम नहीं है, और फिर भी ये आएंगे आपके जीवन में और अपनी पहली जो इनकी मैरिज है उसको हाइड करके रखेंगे, आपको बताएंगे नहीं, और आपसे फिर से उसी तरीके से कंटिन्यू सारी चीज़ें करेंगे जैसे आप लोगों का पहले लव लाइफ रहता था। ठीक है, हो सकता है गाइज यहाँ पे आप इनका बहुत सपोर्ट आपने किया है फाइनेंशियली या फिर हेल्थ से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं ना कि सेल्फिश वाली नेचर से ऐसे आएंगे। तो ऐसे पर्सन के लिए आप जरूर थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि अगर ये आपके जीवन में आ रहे हैं तो आपको क्या एक्शन लेना है। ठीक है, और ये हाइड भी तरीके से आएंगे सिर्फ हेल्प लेने के लिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से कुछ लॉस होगा,
शायद फाइनेंशियली या फिर किसी की हेल्थ इश्यूज होगी, जिसकी वजह से ये आपके सपोर्ट के लिए आपके पास आएंगे और जैसे ही इनका काम बनेगा वैसे ही ये फिर से चले जाएंगे। तो ये चीज़ें जो भी लोगों के साथ हो वो थोड़ा सा बी अवेयर रहे। और ये वो लोग कर सकते हैं, मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और बिना बताए आपको हाइड तरीके से आपके पास आएंगे और कहेंगे मैरिड नहीं है। ओके, तो ये है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब ये आपके हाथ में है, डिपेंड करता है कि आप इनका वेट करो या फिर ना करो, क्योंकि टाइम है। जो लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं तो समय लग सकता है, हो सकता है आप जब से इनके साथ रिश्ते में जुड़े हो और आपके तब से अब तक, जब तक आपकी इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रांग कमिटमेंट मैरिज ना हो जाए, तब तक में हो सकता है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक शादी होते होते में 4 से 5 साल लग सकते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रही हूँ। और कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर के मई महीना, जुलाई महीना, अप्रैल, अगस्त ये टाइम हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैंने 4 से 5 साल बताया, तो हो सकता है आपकी लव रिलेशनशिप में आप जितने भी साल से हैं, हो सकता है वो साल का अगर 5वां साल ये नियर है तो 5वें साल में हो जाएगा, या फिर 4थे साल में, या फिर 3रे साल में। ठीक है, तो ये है जून का एंड मई का महीना बहुत स्ट्रांग है। अप्रैल का ये बर्थ मंथ हो सकता है, मीटिंग महीना हो सकता है। सेपरेशन का टाइम जुलाई रहा होगा, मई भी रहा होगा, ओके, एंड सितंबर भी रहा होगा। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।